कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका कुछ बड़ा करने का सपना है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक मौका दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों उनकी एक संस्था है दोस्तों जो कि IFFCO, जैसे कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो उनके लिए तो उन्होंने एक वैकेंसीज उन्होंने जारी की है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी होने वाली है, तो यहाँ पे दो दो अपने सपने पूरे हो सकते हैं, यानी कि आपके पास सरकारी नौकरी भी होगी और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का आपका सपना है तो यह भी सपना आपका पूरा होने वाला है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, सैलरी बेहद ही अच्छी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए जो योग्यता यहाँ पे बताई जा रही है वो है 4 साल की BSc डिग्री आपके पास होना बेहद आवश्यक है, यानी कि वो भी डिग्री रेगुलर और फुल टाइम करना बेहद आवश्यक है। अगर आपके पास रेगुलर फुल टाइम डिग्री आपके पास है BSc की, यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप सक्षम हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य OBC के लिए 60% मार्क लाना बेहद आवश्यक है, जैसे कि BSc डिग्री में आपके 60% मार्क्स होने बेहद आवश्यक है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 55% आवश्यक है। इसके बाद 2022 के बाद जो कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके बाद आयु सीमा यहाँ पे लगने वाली है, मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पे बताई जा रही है और यहाँ पे आपको आयु में छूट भी दी जा रही है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। इसके बाद भाषा का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो इस स्टेट का जो लैंग्वेज होगा दोस्तों, लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज पर प्रभुत्व आपका होना बेहद आवश्यक है, यानी कि वो लैंग्वेज आपको आना बेहद आवश्यक है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, हिंदी भाषा भी आपको आना बेहद आवश्यक है। इसके बाद चयन प्रक्रिया, जैसे कि दोस्तों एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा और यह टेस्ट घर से ही आपको देना होगा। आप मोबाइल से भी दे सकते हो, नहीं तो लैपटॉप हो आपके पास तो लैपटॉप से भी दे सकते हो। इसके बाद जो सिलेबस आपको दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद अंतिम ऑनलाइन टेस्ट होगी दोस्तों, जैसे कि कंट्रोल टेस्ट सेंटर आपको, मतलब यह टेस्ट होगी दोस्तों। यहाँ पे आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं, एक विकल्प को आपको चुनाव कर लेना है। तो टेस्ट सेंटर आपको जैसे कि जारी किया है दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, चंडीगढ़ और नागपुर। तो यह टेस्ट सेंटर में जाकर आपको यह सेकंड जो ऑनलाइन टेस्ट होगी दोस्तों यह आपको दे देना है। यहाँ पे 2 विकल्प आपको दिए जाते हैं, एक विकल्प आपको यहाँ पे चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में यानी कि जैसे कि आपका ब्लड सैंपल वगैरह टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल आपसे लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग और वेतन की, जैसे कि दोस्तों प्रशिक्षण अवधि होगी दोस्तों 1 साल की, यानी कि आपको प्रशिक्षण दिया जाता है 1 साल का और इस प्रशिक्षण के दौरान भी आपको सैलरी दी जाती है। कितनी सैलरी, जैसे कि स्टाइपेंड के लिए 33,300 आपको प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, जैसे कि ट्रेनिंग टाइम में स्टाइपेंड के लिए 33,300 यहाँ पे प्रति माह यानी कि हर महीने आपको पेमेंट दिया जाता है। इसके बाद आफ्टर प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण के बाद आपको 37,000 से लेकर 70,000 प्रति माह आपको वेतन मिलने वाला है। इसके बाद इसके साथ साथ कुछ अन्य भत्ते तथा लाभ में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे बेहद ही अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। 37,000 से लेकर 70,000 प्रति माह से लेकर कुछ आपको भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं और लाभ भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं सेवा शर्तें और बॉन्ड की, जैसे कि दोस्तों अगर आप सामान्य OBC कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे 80,000 का एक आपको बॉन्ड भरना होगा और अगर SC/ST अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो ये 20,000 का बॉन्ड यहाँ पे आपको भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों और यह बॉन्ड जो होगा न्यूनतम 3 साल तक IFFCO में सेवा देने के लिए प्रतिबद्धता के लिए आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप प्रतिबद्ध हो इसके लिए आपको यहाँ बॉन्ड आपको दे देना है, जैसे कि सामान्य OBC के लिए 80,000 का बॉन्ड और SC/ST के लिए 20,000 का बॉन्ड यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों https.agt.ifco.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। किसी अन्य साइट से आप आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 15 मार्च 2025। तो दोस्तों यहाँ पे 10 या 12 दिन ही बचे हैं, जाकर जल्दी आवेदन करें। इसके बाद कोई भी अन्य भाषा माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ उन्होंने बता रखा है कि किसी अन्य साइट से या किसी अन्य माध्यम से अगर आप आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपका जो आवेदन होगा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों बेहद अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। सैलरी भी आपको अच्छी दी जा रही है,
साथ साथ कुछ भत्ते और लाभ भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास बीएससी की 4 साल की डिग्री है, यानी कि फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपके पास है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे जो जॉब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित यह जॉब होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब होने वाला है, बेहद ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम ऐसे ही जॉब अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।